हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैतब कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे 10th में जो बोर्ड में हर साल आते हैं जो क्वेश्चन, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड में जो आए हुए हैं। HPFC के लिए तैयारी करनी है हमें। 95 बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, 95 प्लस अगर स्कोर लाना है तो आप सारी वीडियोस देखते रहिए। अब तक पढ़ाई नहीं करी तो कोई दिक्कत नहीं है, एक महीना अच्छे से मन से मेरे साथ पढ़ लो। फर्स्ट चैप्टर है हमारा रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स क्या होती है? रियल नंबर होती है हमारी रैशनल नंबर प्लस में इरेशनल नंबर, इन दोनों को मिलाकर के बनते हैं रियल नंबर। मतलब कि हमारा परिमेय संख्या प्लस में अपरिमेय संख्या, जितने भी हमारे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हैं, दोनों को मिलाकर के हमारा क्या बनता है? रियल नंबर बनता है। तो पहले परिमेय संख्या के बारे में, रैशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो हमारे P/Q के फॉर्म में होते हैं। जितने भी P/Q के फॉर्म में होते हैं वो सारे परिमेय संख्या होते हैं और अपरिमेय संख्या होते हैं। होते तो ये भी P/Q की फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या सिर्फ 3 टाइप की अपरिमेय संख्या होती है। इनको याद कर लो, परिमेय संख्या की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट टाइप अपरिमेय संख्या, जैसे कि हमारा हो गया पाई हमारा एक अपरिमेय संख्या है। और जो परफेक्ट रूट जिसके नहीं होते, जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होता, जैसे कि हमारा √3 हो गया, इसका परफेक्ट रूट नहीं होता, √2 हो गया, √5 हो गया। और भी इस तरह के जिनके परफेक्ट नहीं होते, जैसे कि अगर हम बोलेंगे √4 का तो हमें पता है 2 होता है, तो ये हमारा क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। ये रैशनल नंबर वो हो गया जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। और तीसरा हमारा वो होता है जो नॉन रिपीटिंग नंबर होता है, जिसको भाग करने पर, कोई भी P/Q की फॉर्म में है और उसको हम भाग दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने के बाद हमारी पॉइंट के बाद नंबर रिपीट नहीं हो रहे, कभी भी कुछ भी आते हैं। जैसे पाई है हमारा, पाई की वैल्यू हमारी एग्जैक्ट 22/7 नहीं होती, क्योंकि 22/7 तो सिर्फ हम 22/7 नहीं होती, 22/7 तो हम अप्रॉक्स लेते हैं, ठीक है। तो पाई की वैल्यू हमारी बहुत लंबी चलती जाती है और नॉन रिपीटिंग होती है, लेकिन 22/7 को करेंगे तो ये हमारा रिपीटिंग होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। और बाकी जितने भी बच गए इन 3 टाइप को छोड़ करके, पाई, नॉन परफेक्ट स्क्वायर और जो डिवाइड करने पे नॉन रिपीटिंग पॉइंट के बाद चलते रहते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर। जितने बाकी बच गए, बाकी सारे बचे होते हैं हमारे रैशनल नंबर, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर ये था हमारा। और हमारा जो डिलीट सिलेबस है, डिलीट सिलेबस को हम नहीं करेंगे, जो नहीं है डिलीट सिलेबस, उनमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही करेंगे। हमारा एक्सरसाइज 1.1 डिलीट है, 1.1 नहीं करना है। एक्सरसाइज 1.2 पे आ जाओ सीधा। 1.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट करते हैं। HPSC में आया हुआ क्वेश्चन है ये 3825 का हमें क्या करना है? गुणनफल करना है या फिर गुणनखंड करना है या प्राइम फैक्टर्स करने हैं। अब इनका प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं? सिंपल, जैसे बचपन में एलसीएम करा था, सेम जैसे एलसीएम करा था बचपन में, सेम वैसे कर दो। 3825 इसका एलसीएम कर दो। एलसीएम ये देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 3 से करके देखो, 3 से 3 5 11 11 2 13 5 18, ये 3 से हो जाएगा। 3 1 2 2 2 7 1 5 5। अब देखो ये 3 से हो रहा है कि नहीं हो रहा? 3 से एक बार फिर हो जाएगा, ये 3 4 और ये 2 बार में जाएगा 1 5 4 2 5। अब देखो 3 से हो रहा है कि नहीं हो रहा? 3 से नहीं हो रहा, 4 से करने की जरूरत नहीं है, अब सीधा 5 पे आएंगे। 5 से करके देखते हैं, 5 से 8 2 5 85। दोबारा 5 से करेंगे, 5 से हो जाएगा 17 बार में। अब करेंगे 17, सिर्फ 17 में जाता है 1 बार में, ठीक है। अब इसके हमें प्राइम फैक्टर क्या बन गए? प्राइम फैक्टर ऑफ 3825 के क्या बन गए हमारे? 3 × 3 × 5 में 17, ये बन गए हमारे प्राइम फैक्टर 3825 के। और सेम हिंदी में लिखना है तो गुणनखंड लिख दो।
3825 का ये हो गया हमारा गुणनखंड। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट था। अब अगला हमारा इंपॉर्टेंट है फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट इंपॉर्टेंट है जो है 5005। अब इसका भी हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे, प्राइम फैक्टर ऑफ 5005 के हो जाएंगे हमारे 505 का एलसीएम करके देख लो 5005। इसको हमने करा, ये हमारा 2 से नहीं जा रहा, 3 से करके देख लो, 3 से भी नहीं जा रहा, सीधा ये जाएगा 5 से, तो 1001। अब ये 5 से गया, अब इसके बाद ये किससे जाएगा, 5 से नहीं जा रहा, तो अगली डिजिट पे आओ, 6 से नहीं होगा हमारा, सीधा 7 से करेंगे। 6 से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है, जब 2 से नहीं जा रहा तो 6 से नहीं जाएगा। तो अब करेंगे 7 से। 7 से करके देखो 7 से हो रहा है कि नहीं हो रहा, 7 1 जा 7 3 2, हाँ जी ये 7 से हो रहा है, 7 1 जा 7 और 3 ये 4 और ये आया हमारा 1 4 3। अब ये किससे जाएगा, 7 से देखो, 7 से नहीं हो रहा, 9 से नहीं करेंगे, 11 से देखते हैं। अब 11 से करेंगे, 11 1 टाइम में 3 3 13 सिर्फ अपने टेबल में आता है। तो ये हो गया हमारे, इसके फैक्टर्स हो गए 5 इंटू में 7 इंटू में 11 इंटू में 13। फोर्थ पार्ट खत्म। फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, 7429। तो 7429, तो 7429 का एलसीएम करेंगे, ये हमारा किससे जाएगा, 3 से करेंगे, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जा रहा, 7 से भी नहीं जा रहा, 9 से तो करेंगे नहीं, 11 से करके देखो नहीं जा रहा, 13 से जा रहा है, ये 13 से भी नहीं जा रहा, ये जाएगा हमारा 17 से। 17 से करके देखो 51 68 4 बार में 6 2 53 3 बार में, और ये 4 बार में 68 6 2 51 11 119 7 बार। अब ये किससे जाएगा, 437 17 से करके देखो, 17 से नहीं हो रहा, अब सीधा होगा ये 19 से, 19 2 जा 38 और 5 3 जा 30 से, अब ये सीधा होगा 23 से। तो इसके प्राइम फैक्टर हो गए हमारे, प्राइम फैक्टर इसके हो गए हमारे 17 मल्टीप्लाई में 19 मल्टीप्लाई में 23। और हिंदी मीडियम वाले प्राइम फैक्टर की जगह सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे गुणनखंड, सिर्फ गुणनखंड लिखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट थे, तीनों हो गए। अब सेकंड पार्ट में हमें सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, HCF LCM हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, दो संख्या और दो हमें क्या कर रखे हैं, 2 नंबर्स हमें दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है बुक में, अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट बुक से देख लेना और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख लो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ करवाए जा रहे हैं यहाँ पे। 26 और 91, इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और HCF निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, नॉर्मल एलसीएम निकालना तुम लोगों को आता होगा। एलसीएम निकालना है नॉर्मल, तो 26 और 91 का एक बार में इन दोनों का क्या करना है, एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने के लिए पहले यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से करेंगे, ये 13 हो जाएगा, 91 नहीं आता तो 91, ठीक है। अब 3 के टेबल में 13 आता है, नहीं आता। 91 3 के टेबल में 9 नहीं आता, ये सीधा हमारा जाएगा 13 के टेबल, 7 के टेबल से। 5 में भी नहीं आता, 7 के टेबल में आता है। 91 कितनी बार में आता है, 1 2 1 3 13 बार में, ठीक है। अब ये सीधा 13 से चला जाएगा हमारा, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, एलसीएम हमारा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 13। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 13 7 जा 91 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 182। ये तो हो गया हमारा एलसीएम। अब निकालना है हमें HCF। अब HCF कैसे निकालते हैं, HCF निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 मेथड है इसके। एक तो बचपन में पढ़ा होगा ये वाला डिविजिबल मेथड, जो 26 यहाँ पे 91 करते थे, इससे 26 के टेबल में 91 से कम कितना आता है, 26 के टेबल में आता है 78 आता है। 3 टाइम्स में
और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 26 लिखेंगे, और यहाँ पे हमारा 1 है, 1 में से कैरी लिया 11, 11 में से 8 गया 3, और यहाँ पे 1 13, 13 2 जा, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, इस टाइप से हमारा 13 HCF आ जाएगा। इसका दूसरा तरीका है इन दोनों का अलग अलग एलसीएम निकाल लो, दोनों का अलग अलग 26 का, दोनों के अलग अलग फैक्टर निकाल लो, दोनों के अलग अलग गुणनखंड निकाल लो। इसका निकालेंगे 2 13 13 1, ठीक है। इसका 7 13 और 13 1। अब इन दोनों के फैक्टर्स, जैसे कि हमारा 26 का फैक्टर, ठीक है, फैक्टर ऑफ 26 और फैक्टर ऑफ 91, इन दोनों के फैक्टर को, जो इसका फैक्टर हमारा 2 मल्टीप्लाई में 13 और उसका फैक्टर है 13 मल्टीप्लाई 7, जो दोनों में कॉमन दिख जाए वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। HCF हमारा कितना आ गया, 13 आ गया, और हमारा LCM आ गया 182। इस क्वेश्चन में बोल रखा है वेरीफाई भी करना है हमें, मतलब जांच भी करनी है। जांच करने का क्या फॉर्मूला है हमारा, जांच करने का हमारा फॉर्मूला है जांच करने का इसमें फॉर्मूला लिख रखा है तुम्हारे में, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू में, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू में LCM इनटू में HCF, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में LCM और HCF। अब हमारा 2 नंबर कौन कौन से थे, चेक करके देख लो। 26 मल्टीप्लाई में 91, और हमारा LCM कितना आया था 182, और HCF आया था 13। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, और दोनों की मल्टीप्लाई करके चेक करो कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। ये लो जी, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 और 54, ये 2 और ये 9 जा 18, 6 और 5 8 3 2, इधर आ रहा है 2 3 6 6, और 182 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 3 2 6, ठीक है, 24 3 2 5, और ये 2 8 1 6 6 3 2, ये देखो 2 3 6 6, दोनों हमारे सही आ रहे हैं, मतलब हमारा सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है इस वाले को भी, ठीक है। जिनको लिखना है कॉपी में लिखते जाएं, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आए हुए हैं, इस बार 95 प्लस मार्क्स गेन करने हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना, बार बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड पार्ट है 510 एंड 92। दोनों का हमें क्या करना है, LCM और HCF निकालना है। दोनों का LCM और HCF सेम वही करना है जैसा पिछले क्वेश्चन में करा है। अब दोनों का LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग LCM निकाल लो, 510 का और इसका। इससे हमारा क्या होगा, LCM भी एक बार में आ जाएगा, HCF भी एक बार में आ जाएगा। दोनों का अलग अलग निकाल लो। इसका 2 से करेंगे तो 2 1 1 5 5, ये 2 से नहीं होगा, ये किससे, 3 से हो जाएगा। ये 3 से करेंगे 24 आता है 8 बार में, 1 5 15, ये हो जाएगा हमारा 5 से 17, और 17 आता है सिर्फ 70 टेबल में। 92 का करेंगे 4 1 2 6 46, 2 से करेंगे 23, और 23 आता है सिर्फ 23 टेबल में, ठीक है। अब फैक्टर ऑफ 510, मतलब कि 510 का गुणनफल, और फैक्टर ऑफ 92, 92 का गुणनफल। 510 का है 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 17, और इसका है 2 मल्टीप्लाई में 23। अब इन दोनों में LCM कैसे निकालते हैं, LCM में निकालना है, LCM निकालते हैं जो कॉमन होता है। LCM में क्या होता है, जो कॉमन होते हैं उसमें से एक को लेना होता है, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे ये कॉमन है, मतलब इन दोनों से एक पार्ट को लेंगे, और इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो हमारा LCM क्या हो जाएगा, इन दोनों में से एक को लेना है, ठीक है। या फिर जो कॉमन नहीं है पहले उनको लिख लो, 3 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 17, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस वाले के जो बिना कॉमन है 2 मल्टीप्लाई में 23। अब इन दोनों कॉमन में से सिर्फ एक 2 को लिखना है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, इनकी मल्टीप्लाई करके हमारी क्या आएगी,
इनकी मल्टीप्लाई कर लो और हमारा HCF हमारा क्या होता है, HCF में जो हमारा कॉमन होता है, ये कॉमन पार्ट ही हमारा HCF बन जाता है, ठीक है। अब LCM की मल्टीप्लाई कर लो, 46 2 92, 92 मल्टीप्लाई में 17, 92 मल्टीप्लाई में 17 3 153 156, ठीक है। ये आया हमारा 17 से मल्टीप्लाई में 15 0 6 15 6 जा 90 96 का 6 9 15 75 84 4 8 15 प्लस में 8 23, ठीक है। तो ये आया हमारा इसका 23460, ये आ गया हमारा LCM इतना आ गया, HCF हमारा इतना आ गया। अब चेक कर लेते हैं हमारा सही निकला है कि गलत निकला है, ठीक है। चेक करने के लिए सेम वही फॉर्मूला है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर चलिए चेक करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है हमारा, LCM मल्टीप्लाई में HCF। अब हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, 510 मल्टीप्लाई में 92 और LCM और HCF हमारे कितने हैं 23460, इतना तो ये LCM है और HCF हमारा है 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0219 और 64, ये आएगा। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही आएगा, चाहे मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना एक बार, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे ये भी खत्म हो गए। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको लिखना है लिख लो। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, थर्ड क्वेश्चन में अब 3 नंबर्स दे दिए, सेम वही क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है 12 15 और 21, ठीक है। ये 3 नंबर दे रखे हैं, इन 3 नंबर का हमें क्या करना है, सेम वही करना है, हमें LCM और HCF निकालना है, LCM और HCF। तो सेम वही तीनों का अलग अलग LCM निकाल लो, तीनों का अलग अलग, 12 का 15 का और 21 का, ठीक है। ये करेंगे 2 से, ये 6 बार में 2 से 3 3 1, ठीक है। अब 15 2 के में नहीं आता, 3 के में आता है, ये तो बहुत आसान सी है। अब ये हमारा 3 के में आता है, 7 में आता है, 1 में आता है, ठीक है। अब इन तीनों को फैक्टर लिख दो, मतलब गुणनफल 12 का 15 का, फैक्टर 12 के कितने हो गए, फैक्टर 15 के और फैक्टर 21 के, ठीक है। 12 के हो गए हमारे 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3, और इसके हो गया 3 मल्टीप्लाई में 5, और इसका हो गया 3 मल्टीप्लाई में 7। अब चेक कर लो LCM, पहले हम निकाल रहे हैं तीनों का LCM में क्या करते हैं, जो हमारा कॉमन पार्ट होता है, कॉमन पार्ट छोड़ के अब इन तीनों में कॉमन चीज़ क्या आ रही है, यहाँ पे देखो ये वाला 3 और ये वाला 3 सिर्फ तीनों में कॉमन है, मतलब जो कॉमन नहीं है उनकी मल्टीप्लाई कर दो, वो LCM हो गया। पहले तो 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 7, और जो कॉमन है, कॉमन में से सिर्फ एक 3 को उठा के मल्टीप्लाई करना है बस। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 2 जा 4 4 5 जा 4 5 जा 20 27 जा 140 और 143 जा 420, तो हमारा LCM आ गया 420। अब आ जाते हैं HCF पे। HCF पे बताया था जो चीज़ कॉमन होती है, कॉमन इसमें देख लो क्या है, सिर्फ कॉमन ये दिख रहा हमें, ये रहा, सिर्फ 3 कॉमन है, तीनों में आ रहा है, तो हमारा HCF क्या हो गया 3। बस क्वेश्चन हमारा ये वाला यहीं पर हो गया ख़त्म, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है चेक करने का, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज हमारी 1.2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो गए। अब एक्सरसाइज आते हैं 1.3 पे। अगली एक्सरसाइज में हमें सिर्फ प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में अक्सर आते हैं, ठीक है। तो हमारा जो रूट टू इज ए इरेशनल, या रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह के और भी क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि ये रूट 2 को हो गया, इसी तरह हमारा रूट 5 का आता है, रूट 3 का आता है, ठीक है। 3 टाइप के ये क्वेश्चन हो गए, और इसकी दूसरी टाइप भी है, ठीक है। पहले ये 3 क्वेश्चन की, अब ये वाले क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, इस क्वेश्चन को मैं अभी समझा देता हूँ, लेकिन इन क्वेश्चनों की एक तरह से हमें थ्योरी क्या करनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है, ठीक है। अभी वो मैं आपको लिख के दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है, और नोट कर लेना। इसका सॉल्यूशन ये रहा, ये अक्सर
इसको याद ही करना पड़ता है, ठीक है। समझना है तो समझाया था उसमें करा क्या है, वरना आपको पेपर एग्जाम में इसको याद करके जाना पड़ेगा और ये क्वेश्चन पेपर में अक्सर बार बार पूछा जाता है। बस हमारा यहाँ √2 है तो कभी √3 आ जाएगा, कभी √5 आ जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चले पहले हमें क्या करना है, √2 इज अ इरेशनल करना है, एक परिमेय संख्या करना है। तो हमने क्या करा, पहले हमने मान लिया कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। हमने मान लिया √2 एक रैशनल नंबर है। फिर हमने क्या करा, मान लिया √2 को हमने a/b, और जिसमें हमारा a और b क्या है, को प्राइम नंबर। हमारा को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर हमारा होता है कि जैसे कि कोई भी जिसमें जैसे a और b में कोई भी हमारा कॉमन चीज ना हो, कोई भी किसी से डिविजिबल ना हो, क्योंकि हम क्या प्रूफ कर रहे हैं कि ये हमारा एक तरह से रैशनल नंबर बनाना है हमें, ठीक है। तो ये को प्राइम है, इन दोनों में मतलब कि हमारा कोई भी को प्राइम मतलब इनमें कोई कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ ये दोनों एक से डिवाइड होते हैं। ये होता है हमारा को प्राइम कि ये दोनों नंबर a और b किसी से डिवाइड नहीं होते, सिर्फ एक के सिवा, ठीक है। अब हमने क्या करा, इस वाले में स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, इसमें दोनों की साइड स्क्वायर करा, स्क्वायरिंग साइड लगा दिया, इसका स्क्वायर करा 2 आया, इसका a² आया, ठीक है। अब ये 2 आया हमारा, हमने क्या करा, b² को इधर करा, 2 को इधर करा, तो इससे हमारा क्या पता चला, b² बराबर में b² इधर आ गया और 2 नीचे आ गया, तो b² हमारा क्या हो गया, a²/2, मतलब कि a² हमारा किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। सेम इसी तरह अगर a² 2 से डिवाइड होगा तो हमारा a भी 2 से डिवाइड होगा। ये थ्योरम है, थ्योरम 1.4। अगर आपको खुद से करना है तो खुद से भी करके देख लो। कोई भी नंबर है, किसी का भी स्क्वायर है, जैसे कि सपोज 3 का स्क्वायर 9 है, ठीक है। 3 का स्क्वायर हमने ले लिया 9, ठीक है। ये लो 3 का स्क्वायर हो गया हमारा 9। 3 का स्क्वायर अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 भी हमारा किससे होगा, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा क्या, ठीक है। इसी तरह 7 है, 7 का स्क्वायर ले लिया हमने। 7 का स्क्वायर अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो इसका अगर स्क्वायर हटा देंगे तो ये भी किससे होगा, 7 से डिवाइड होगा। यही थ्योरम है 1.4, ठीक है। तो मतलब a² भी हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है और a भी हमारा किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब हमने क्या करा, अब हमने मान लिया a को 2m मान लिया, ठीक है। अब a को 2m मान लिया तो हम दोबारा से इक्वेशन इस वाली पे जाते हैं और a की जगह क्या रख देते हैं, a की जगह हमने 2m रख दिया। अब फिर से दोबारा से स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड स्क्वायरिंग करने में हमारा क्या हुआ, ये दोबारा 2 बन गया, 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m² और b का स्क्वायर b², ठीक है। इसके बाद यहाँ से इस साइड आ जाओ, इस साइड ये हमारा b² हो गया 4m²/2। क्या करा हमने, 2 से इस 4 को कट कर दिया, ठीक है। इस 2 से इस 2 को हमने कट कर दिया और तो हमारा ये क्या बना, b² क्या बन गया, 2m²। सेम हमने b² के नीचे क्या करा, 2 को ले आए, b² के नीचे 2 को ले आए और यहाँ हमारा क्या रह गया, m² रह गया। मतलब हमारा b² भी क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। b² डिविजिबल बाय 2 और b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, सेम वही थ्योरम 1.4, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, a और b दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, a और b दोनों हमारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्या अज्यूम करा था, a और b क्या है, हमारे को प्राइम नंबर है, मतलब सिर्फ 1 से डिवाइड होने चाहिए थे, लेकिन ये 2 से भी हो रहे हैं। तो हमारा क्या है, √2 जो हमने रैशनल माना था वो गलत हो गया। तो क्या हुआ, √2 हमारा इरेशनल नंबर हो गया, मतलब एक अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। अब मैं इसी का सॉल्यूशन हिंदी में दे रहा हूँ, ठीक है। जो समझाया आपका सॉल्यूशन, इसकी फोटो जिसको खींचनी है फोटो खींच लो, और जिसको लिखना है वीडियो रोक पॉज करके इस की सॉल्यूशन है। जो इंग्लिश में समझाया था वो आपको हिंदी में समझा चुका हूँ मैं, इसीलिए इसको दोबारा नहीं समझा रहा मैं, ठीक है। बस इसकी अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके इसको लिखना है तो लिख लो। इसे जरूर याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेम इसी तरह जो हमारे √3 हो गया, √5 हो गया, ये सारे क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह होने हैं, सिर्फ वैल्यू चेंज होनी है। जहाँ पे यहाँ √2 लिखा हुआ है यहाँ पे √3 आ जाएगा, जहाँ पे 2 है वहाँ पे 3 आ जाएगा। और लेकिन इसका स्क्वायर में ध्यान रखना, स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 होता है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे हमने स्क्वायर करा है 2 का, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 3m मानेंगे, 5 वाले में 5m मानेंगे, तो उस हिसाब से स्क्वायर करना यही चीज़ है, मेथड यही है। सिर्फ क्वेश्चन वैल्यूज चेंज होनी है, वैल्यूज के अकॉर्डिंग काम करना है बस, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। इसकी दूसरी टाइप पे आते हैं। ये है इस क्वेश्चन की दूसरी टाइप। ये रही हमारी क्वेश्चन नंबर 3 का
थर्ड का थर्ड पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में काफ़ी बार आया हुआ है, ठीक है। तो 6 प्लस में √2 हमें क्या बताना है, एक रैशनल नंबर है, का परिमेय संख्या है। तो इसमें हमने क्या करा, फिर से वही काम करा, हमने अज्यूम कर लिया 6 प्लस √2 क्या हमारा रैशनल नंबर, मतलब हमने मान लिया कि एक हमारा एक परिमेय संख्या, लेकिन इसे हमें अपरिमेय संख्या क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो 6 हमने मान लिया 6 प्लस √2 इज इक्वल टू में a/b, और a/b हमारे क्या है, दोबारा से को प्राइम इंटीजर। को प्राइम मतलब हमारा वो होता है जो जिन दो डिजिट में सिर्फ एक ही नंबर कॉमन हो, मतलब 1 कॉमन हो और कोई कॉमन ना हो, ठीक है, और b हमारा 0 के इक्वल ना हो, ठीक है। हमने क्या करा, √2 वाले को इधर रखा, बाकी 6 को उधर भेज दिया, ठीक है। 6 को उधर भेजा, इधर प्लस में था तो जगह माइनस में हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम लिया, इसके नीचे 1 था तो एलसीएम लिया तो क्या आया, नीचे b आया और b से मल्टीप्लाई हो गया 6b, तो हमारा ये बना, ठीक है। तो क्या सीन्स ई बी, मतलब हमने क्या करा है, ए बी क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं, ठीक है। अगर ए बी हमारे इंटीजर्स हैं, ठीक है, नॉर्मल इंटीजर हैं, तो हमारा ए माइनस में 6b/b सिंपली क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है, रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन √2, इस हिसाब से √2 भी हमारा रैशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि √2 रैशनल नंबर नहीं है, तो जो हमने माना था वो क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। इन दो टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से रट लेना, जो करना है कर लेना, लेकिन पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है लिख लो, ठीक है। अब इसका हिंदी में सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ये इसका हिंदी में सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हिंदी में सॉल्यूशन भी सेम वही है, परिमेय मान लिया हमने, ठीक है। ए और बी को क्या मान लिया, सह अभाज्य पूर्णांक। सह अभाज्य हमारा क्या होता है, जो जिसमें सिर्फ एक नंबर ही कॉमन होता है, मतलब 1 कॉमन होता है और बाकी कोई कॉमन नहीं होता है, और बी हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सेम वही करा हमने, 6 को उधर भेज दिया हमने, √2 को इधर रखा, सेम ये प्रोसेस बता चुका हूँ मैं, ठीक है। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये थर्ड का थर्ड पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1.3 का इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ मैं, बाकी करना वो ये सिर्फ डिजिट का फर्क है, सिर्फ और सिर्फ डिजिट का फर्क है, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, या फिर लिखना है लिख लो वीडियो पॉज करके, ओके। अब एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड और क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट आए हुए हैं, लेकिन सब में करना वही है, सिर्फ एक बार इसको मतलब याद करना, याद कर लो। समझने वाला तो वैसे इसको याद ही कर लो, ठीक है। नहीं समझ में ना आए याद कर लो, क्योंकि पेपर में ये पक्का आता है, ठीक है। 1.3 तक हमारा सारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ 1.4 में। 1.4 से सिर्फ हमारे MCQs बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ MCQs। 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, सेकंड और थर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है हमारा, इसमें से कौन सा हमारा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है, ठीक है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, शांत और अशांत, ठीक है। जैसे कि हमारा इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, ठीक है। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट एग्जाम में आता रहता है अक्सर, 15/1600, ठीक है। 15/1600, ठीक है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें क्या करना है, ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है, नीचे वाला जो 1600 है, 1600 का एलसीएम ले लो, और हमें इसका क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। तो 2800 गुणनफल निकालना है हमें, ठीक है। तो ये लीजिए 202,100, 250, 225 और ये 5555, ठीक है। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, 15 में, अब इसके कितने फैक्टर में, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई में, और 5 के कितने बन गए, 2 बन गए, ठीक है। मतलब ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग में क्या होता है हमारा, टर्मिनेटिंग मतलब शांत, मतलब कि जो हमारा नीचे लिखा हुआ है, नीचे हमारे सिर्फ और सिर्फ 2 और 5, या खाली 2 का या खाली 5 का बने, खाली 2, ओनली 2, केवल 2 या ओनली 5, ठीक है, या
2 और 5 दोनों का बने, ठीक है, तो वो तुम्हारा टर्मिनेटिंग होता है, शांत होता है। मतलब इसमें क्या बन रहा है, नीचे 2 और 5 है, इसके अलावा अगर कोई और नंबर होता तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता, लेकिन अभी 2 और 5 है तो मतलब ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। टर्मिनेटिंग मतलब शांत हो गया, ठीक है। सेम इसी तरह ठीक है, ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया, शांत हो गया। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है 1 to 9 अपॉन में 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5, ठीक है। अब ये हमारा टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, इसमें देख लो 2 और 5 तो ठीक है, इनकी जितनी पावर हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक नंबर आ गया 7 आ गया, मैंने क्या बताया था, जिसमें केवल ओनली 2 हो या ओनली 5 हो चल जाएगा, या 2 और 5 दोनों हो तो भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा 7 आ रहा है, ये हमारा क्या कर रहा है, इसको अशांत कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग कर रहा है, ठीक है। तो हमारा 1.4 का इसी तरह आप इस क्वेश्चन में नॉर्मल यही करना है, समझने वाली चीज़ थी, समझ लो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर लोगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन हमारे जो एमसीक्यू बनते हैं, इससे फर्स्ट चैप्टर से जो एमसीक्यू बनते हैं, एमसीक्यू में कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है हमारा फर्स्ट एमसीक्यू, जैसे कि हमारा एग्जाम में बार बार आए हुए एमसीक्यू है, जैसे कि हमारा 15.75, इसको हमें क्या करना है, P/Q की फॉर्म में लिखना है। P/Q की फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ पे हमारा कितने डिजिट्स, यहाँ पे पॉइंट क्या है, कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे हमारे। अब इसको काट लो 5 से कट जाएगा 3 बार में, ये 1 बार में, 2 5 5 और ये कट जाएगा 20 बार में। अब भी 5 से कट रहा है, अब भी 5 से 4 बार में कट रहा है, ये 6 1 5 63, तो हमारा आंसर आ गया 63/4। ये आ गया हमारा P/Q की फॉर्म में। इस टाइप के एमसीक्यू आते हैं। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ एमसीक्यू सेम इसी टाइप में, 0.375, ठीक है। तो 0.375, यहाँ पॉइंट क्या कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो नीचे 3 0 लगा दो, और एक कट किससे रहा है, हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। ये 5 से कट रहा है, 5 से 200 बार में, ये 5 से कट रहा है हमारा 7 2 5 75, अब भी 5 से कट रहा है हमारा, 5 से ये कट रहा है 40 बार में, ये कट रहा है हमारा 15 बार में, अब भी 5 से कट रहा है 3 और 8, तो हमारा आंसर आ गया 3/8, ठीक है। ये हो गया हमारा P/Q की फॉर्म में, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।